आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद हमने यहाँ पे किया है, सबसे पहले तो हम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी छोटी सी दरख्वास्त पर यहाँ पे हमारे इस गरीब खाने में पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो टीम आपके सामने बैठी हुई है, पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको और थोड़ा माजी में ले जाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ क्रिकेट एसोसिएशन का जो इलेक्शन है वो नवंबर 2019 में 20 नवंबर 2019 में डाक बंगला पुंछ में हुआ, जिसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उस इलेक्शन में ये टीम जो है वो जीत के सामने आई है, पुंछ क्रिकेट एसोसिएशन पुंछ। ये जो टीम है, ये जो सामने आपके सामने जो बैठी हुई है इस वक्त, ये टीम है जिसकी मैं इंट्रोडक्शन आपको ये देना चाहता हूँ कि हमारे जफ़र शाह साहब हैं जो प्रेसिडेंट चुने गए, प्रेसिडेंट जीत के आए हैं यहाँ पे, और बाज़ाब्ता वोटिंग हुई वहाँ पे डाक बंगला पुंछ में, जिसमें जफ़र शाह साहब प्रेसिडेंट जीत के आए। हमारे इरफान फाजली साहब हैं जो सुरनकोट से इनका ताल्लुक़ है, ये वाइस प्रेसिडेंट जीत के आए। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जनाब हरसिमरन सिंह जी, ये जॉइंट सेक्रेटरी जीत के आए। और हमारे कैशियर जो हैं इश्तियाक अहमद गनई साहब, ये कैशियर जीत के आए हैं। और मैं ख़ुद जो है इस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी जीत के आया हूँ, और बाज़ाब्ता वोटिंग के ज़रिए हम जीत के आए हैं। और ये जो कमेटी है ये तश्कील दी गई है। मैं आपको थोड़ा माजी में ले जाना चाहता हूँ। JKCA जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो 2017 से बहुत मशहूर हुई, ये आपको भी मालूम हुआ मीडिया पर्सनस को, क्योंकि उसमें वो स्कैंडल बहुत हुए थे। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन में बहुत स्कैंडल हुए थे, जिससे ये बहुत मशहूर हुई। उसके बाद हुआ ये कि एक कोर्ट ने इसमें मुदाखलत करके एक कमेटी तश्कील दी और इस कमेटी को डिज़ॉल्व कर दिया, जो 2017 तक काम करती थी। यहाँ जम्मू कश्मीर में जो ये क्रिकेट एसोसिएशन काम करती थी, इसको डिज़ॉल्व किया और 3 मेंबर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ये तश्कील दी गई, जिसमें मैं उनके नाम बताता हूँ। कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में जस्टिस CK प्रसाद जी और जस्टिस आलम साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनको, और हमारे जम्मू कश्मीर से जो है आशिक बुखारी साहब रिटायर्ड IPS DIG रैंक के थे, उनको इन 3 मेंबरी कमेटी को तश्कील दिया गया और उनको 3 काम सौंपे गए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि आपने ये 3 काम करने हैं। जो 3 काम ये थे, JKCA को चलाना कि जब तक इलेक्शन ना हो। दूसरा काम इनका ये था JKCA आइन को लोधा कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक तश्कील देना। तीसरा काम उनका ये था कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बॉडी की इलेक्शन करवाना। डिस्ट्रिक्ट बॉडी इलेक्शन जो है अभी तक मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुके हैं, चंद डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं जिसमें ये इलेक्शन होने हैं। बाकी कठुआ, राजौरी, पुंछ, डोडा, इनमें ये इलेक्शन हो चुके हैं। और ये जो कमेटी थी, जो 3 मेंबरी कमेटी बनी, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हुए यहाँ पे, उसके बाद उससे पहले भी टूर्नामेंट हुए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मेंबर हमें दिए गए यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में, और अच्छे टूर्नामेंट हुए। जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि कुछ हमारे चंद प्लेयर जो हैं फार फ्लंग एरिया से, उससे पहले क्या होता था 2017 में कि सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे, जम्मू और श्रीनगर, जहाँ से कुछ क्लब जो 30 से 40 क्लब थे, वो इस पूरे सिस्टम को इन्होंने हाईजैक किया हुआ था। हाँ, वही जो 30 से 40 क्लब थे, वही मेंबर थे, वही ये सारा काम करते थे। वही चंद प्लेयर जो वो उन 2 डिस्ट्रिक्ट के थे, वही जो आगे रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए जाते थे या जम्मू कश्मीर क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जब से ये 3 मेंबरी कमेटी बनी, इन्होंने सबसे बड़ा इलेक्शन से पहले ये काम किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव मेंबर दिए हमें, जिन्होंने यहाँ पे टूर्नामेंट करवाए। और ये टूर्नामेंट जो हुए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है हमारे फार फ्लंग्स एरिया में हुआ कि हमारे चंद प्लेयर जो है वो रणजी ट्रॉफी भी खेले। उनमें कुछ मैं चंद नाम आपको बताता हूँ, जैसे राशिक सलाम साहब हैं जो पिछली बार IPL खेले मुंबई इंडियन की तरफ से। उसके बाद रणजी प्लेयर हैं हमारे
मुस्तफ़ा यूसुफ साहब, हनान मलिक साहब जो किश्तवाड़ से हैं, फारफलंग एरिया है उनका भी, आकिब नबी साहब बारामूला से हैं, जिन डिस्ट्रिक्टों को आज तक कोई पूछता भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, और हमें फ़ख्र है इस बात का, कि नवाज राथर जो रांझी प्लेयर इस वक्त है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का है। आप खुद एहसास कर सकते हैं, खुद आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि कितना कितना बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे जो फारफलंग्स एरिया हैं इनको हुआ है। और आप ये हद है ये, और मतलब मैं और अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल कर सकता कि आज तक बीसीसीआई ने जितनी भी स्टेट्स हैं हर जगह डिस्ट्रिक्ट बॉडी मौजूद है, हर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट बॉडी मौजूद है, सिवाय जम्मू कश्मीर यूटी को छोड़ के। यहाँ आज तक ना डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी, क्योंकि ये जो चंद क्लब थे 30 से 40 क्लब, इन्होंने इतना हाईजैक किया हुआ था कि ये चाहते ही नहीं थे कि जो फारफलंग्स एरिया के जो प्लेयर्स हैं वो सामने आए। लेकिन जब से ये डिस्ट्रिक्ट 3 मेंबरी कमेटी बनी, जनाब आशिफ बुखारी साहब ने इतना अच्छा काम किया कि हमारे जो फारफलंग एरिया के प्लेयर्स हैं वो सामने आए और रांझी प्लेयर खेल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अब मैं जो लास्ट में ये बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की हर रियासत में डिस्ट्रिक्ट जो बॉडी बनी है, इसी तरह अब यहाँ पे भी इलेक्शन हुए, पुंछ में, रजौरी में, किश्तवाड़ में ये डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी है। और अब मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कोर्ट को, गवर्नमेंट को, बीसीसीआई को, कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के हक हैं वो हमें दिए जाएं ताकि हम काम कर सकें, नौजवानों को आगे ला सकें, क्रिकेट की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें। इसके बाद में अपने जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं जनाब हरसिमरत सिंह जी, वो चंद बातें आपके सामने रखेंगे। जनाब हरसिमरत सिंह। ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਖੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੰਛ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁੰਛ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ JKCA ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਲੋਕਲ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਇਸ ਆਫ ਪੁੰਛ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਰਾਥਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਰਾਂਝੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ JNK ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, COVID-19 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰੋਥ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।